ज्योति, तुम आज दिन में किसी लड़के के साथ घूम रही थी क्या? माँ जी, ज्योति तो आज सारा दिन मेरे साथ थी। हम लोग एयरपोर्ट से सीधा घर गए और वहां पर हमने सारा दिन डीवीडी पर फिल्म्स देखी। सुन लिया बहू, बहरी हो तो बड़ी बहू फिर से दोहराए। बाऊजी, मैंने तो जो देखा वो कहा, और फिर मैंने शिकायत तो नहीं की। मैंने तो ये भी कहा कि आदित्य अच्छा लड़का है। बाऊजी, आप जानते हैं मेरे पिताजी नहीं है, मुझे तो उनकी याद भी नहीं है। याद है तो पिता समान मेरे ताऊ की। बाऊजी, मैंने जिंदगी में हमेशा सच देखा है, और मेरे ताऊ ने भी मुझे सच देखना ही सिखाया है, चाहे वो कितना कड़वा ही क्यों ना हो। तो क्या बड़ी बहू झूठ बोल रही है? और तुम्हारे आंसू बहाने से झूठ सच नहीं हो जाता। मुझसे ज्यादा अपनी बेटी को और कौन जानेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये किसी लड़के के साथ नहीं घूम सकती। लेकिन बहू, तुमने आज जो अपनी ननद पर लांछन लगाया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। चंदर की मां, क्यों बात का बखेड़ा बना रही हो? घर की सुख शांति सत्यानाश कर रही हो। ज्योति को लेकर अपने कमरे में जाओ, सब जाओ यहां से। बहू, तुम सिर्फ ज्योति की सफाई देने के लिए आई थी। तुम्हें क्या मालूम कि यहां क्या हो रहा है? हमने तो फोन इसलिए किया था कि ज्योति वापस आ जाए। फिर वो तुम्हें अपने साथ गवाही देने के लिए क्यों लाई? बहू, मन में अगर सच्चाई हो तो परिवार बंधे रहते हैं, वरना बिखर जाते हैं। बात को अगर हम छुपाते हैं तो वो दोषपूर्ण हो जाती है, और अगर नहीं छुपाते तो उसकी पवित्रता बनी रहती है। अच्छा बाबूजी, अब मैं निकलती हूँ। गिरीश, आज तुम्हारी मां ने इस घर का विभाजन कर दिया, और अब ये दरार कभी नहीं भरेगी। देखो बेटा, तुम अपनी पत्नी को संभालो। इस घर में अगर कोई सच बोलेगा तो उसे सूली पर नहीं चढ़ाया जाएगा, बल्कि उसे सम्मान मिलेगा। और तुम तो भाग्यशाली हो गिरीश कि तुम्हें वैशाली जैसी जीवन संगिनी मिली। उससे कहो जाकर कि मैं, उसका पिता, उस पर अटूट विश्वास रखता हूं। और वो लड़के का क्या नाम? आदित्य। हाँ, आदित्य। उसके बारे में भी कुछ छानबीन करो। जा बेटा। एक तो ये बिना माँ बाप की बच्ची है जो मैली नहीं है, और एक हमारी संतान है जो हमारे संस्कार पाने के बावजूद सच बोलने से डरती है।